आज है 25 जुलाई और आज की खबर इतनी ज़्यादा अहम है कि आप बिल्कुल ये न्यूज़ सुनकर शॉक हो जाएंगे। बहरीन और कुवैत ने मिलकर ईरान के ऊपर बमबारी करी थी अपने फाइटर जेट से और इनको असिस्ट किया था यूएई ने। ये काम बहुत सीक्रेटली हुआ था। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तो सबको ये लगा कि ये हमला अमेरिका कर रहा है, क्योंकि साथ में अमेरिका हमला कर रहा था, लेकिन अमेरिका के साथ साथ कुवैत और बहरीन भी हमला कर रहे थे ईरान के ऊपर। सऊदी अरब अभी अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोच रहा है। दोस्तों, इन सारी कंट्रीज का मानना है कि ईरान के साथ अगर हमको लॉन्ग टर्म सीज फायर करना है तो उसका सिर्फ एक हल है, और वो ये कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, ईरान में कोई ऐसी सरकार आ जाए जो कि उनका कहा माने, जो वो कहें वो करे, ना कि वो सरकार रहे जो रिटेलिएट करे जिस तरह की करंट सरकार है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो ईरान के नए लीडर हैं उनकी भी जान को अब खतरा है, जैसे कि अब्बास अरागची हो गए, गालिबाफ हो गए, मुश्तबा खामनेई हो गए। खैर, मुश्तबा खामनेई तो अभी तक कैमरे के सामने नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी इस वक्त करंट लीडर हैं, आप देखेंगे ईरान के अंदर बहुत जल्द ही इन पर भी अटैक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का अब ये मानना है कि अगर हमें मिडिल ईस्ट के अंदर लॉन्ग टर्म सीज फायर चाहिए तो उसकी सिर्फ एक सूरत है, और वो ये कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज कर दो, ईरान के अंदर कोई ऐसा लीडर बैठा दो जो कि हमारे कहने पे सारा काम करे। अभी जो लीडर हैं वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, फ़ौरन रिटेलिएट कर देते हैं। वो हमसे कहते हैं कि अमेरिका के बेसिस यहाँ से हटाओ, जो हम नहीं हटा सकते। ईरान ने कहा है कि अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ से अमेरिका के बेसिस नहीं हटेंगे तो हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पर हमला करते रहेंगे। तो अब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का ये कहना है कि हमारी नज़र में अगर ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, सरकार बदल जाए, तो वही सबसे लंबा सीज़ फायर होगा ईरान के अंदर। देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्या होता है अब मैं आपको बता दूं। 13वें दिन भी अमेरिका लगातार हमले कर रहा है ईरान के ऊपर, और अब ईरान में मरने वालों की तादाद 55 हो गई है। और मैं आपको बता दूं, ईरान हमेशा आंकड़े बहुत कम बताता है, और हो सकता है कि ईरान ने जो 55 ऑफिशियल आंकड़े बताए हों ये कम हो, क्योंकि दोस्तों ईरान में जो बमबारी किया है अमेरिका ने वो बहुत ज़बरदस्त किया है। अब अमेरिका को बजट की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अमेरिका को ऑलरेडी 67 बिलियन फंड जो है वो पास हो चुका है। अब उसको फंड की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब वो बेतहाशा बमबारी कर रहा है ईरान के ऊपर, और ईरान भी दोस्तों बमबारी कर रहा है, यूएस के बेस पर लगातार हमले कर रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, ये कब तक कर पाता है। अमेरिका इतना मजबूत है, लेकिन इतना मजबूत होने के बावजूद उसके पास हर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट है, उसके पास इसराइल का सपोर्ट है। वो जब चाहे इसराइल को इस वॉर में उतार सकता है। ईरान के पास क्या है? ईरान के पास कोई सपोर्ट नहीं है। ईरान अकेला इस जंग में खड़ा है, अकेला लड़ रहा है, और देखने वाली बात यह होगी कि इन ताकतों के सामने ईरान कब तक खड़ा रह पाएगा। अब एक खबर बांग्लादेश से आ रही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आज रेजिग्नेशन दे दिया है। बांग्लादेश में भी जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश की गवर्नमेंट चेंज हो गई थी और बांग्लादेश में जेनजी की गवर्नमेंट बन गई थी। लेकिन उसके बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो मोहम्मद शहाबुद्दीन थे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि आज मोहम्मद शहाबुद्दीन ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब मैं आपको रिपोर्ट रशिया और यूक्रेन की बता दूं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आज अपने लोगों के सामने आया और उन्होंने अपने लोगों को अलर्ट किया कि मुझे अंदर से जानकारियां मिली हैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ज़रिए कि हो सकता है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर 24 से लेकर 48 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। और इस बार जो रशिया हमला करेगा उसमें रशिया के जो मिसाइल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि कभी भी आप लोग अगर सायरन सुने तो बंकर्स में चले जाएं, या फिर जहां भी आप सेफ एरिया आपको दिखे आप उस सेफ एरिया में चले जाएं। अगर आप सायरन सुनाई आपको दे तो आप बाहर रोड्स पर मत निकलें, क्योंकि ये आने वाले 48 घंटे बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। और उन्होंने कहा कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा इस मुश्किल वक्त में। ज़ेलेंस्की ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि रशिया के सोल्जर फ्रंट लाइन पर जितने मर रहे हैं उससे कम रिक्रूट हो रहे हैं। मतलब कि ज़ेलेंस्की का कहना है कि रशिया की फोर्स में कमी आती जा रही है और उसके सोल्जर्स ज़्यादा मर रहे हैं फ्रंट लाइन में। सोल्जर्स की जो भर्ती हो रही है रशिया में वो कम हो रही है। दोस्तों, रशिया भी इस वॉर को जल्द से जल्द अब समेटना चाह रहा है। इसलिए हो सकता है, जैसे कि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अब यूक्रेन के ऊपर बड़े हमले हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले 48 घंटों में यूक्रेन के ऊपर बड़े हमले हो जाएं। अब मैं खबर आपको गाज़ा की बता दूं। गाज़ा पे फिर आज एयर स्ट्राइक किया इजराइल ने। ये मैं आपको जो फुटेज दिखा रहा हूँ इसमें जो आप ये गड्ढा देख रहे हैं दोस्तों, कभी ये
25 स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी और ये पूरी तरह से अब तबाह हो गई है एयर स्ट्राइक में। बताया ये जा रहा है कि इज़राइल ने जो एयर स्ट्राइक किया है इसमें कई लोग गाज़ा के मारे गए हैं और बहुत से लोग घायल हैं। ये जो आप टूटा-फूटा घर देख रहे हैं दोस्तों, इसमें अब लोग रहने पे मजबूर हैं और इन घरों में भी अब इनको रहने नहीं दिया जा रहा है। कभी भी इज़राइली फाइटर जेट्स आते हैं और इन पर बमबारी करके चले जाते हैं। गाज़ा के लोगों को उम्मीद हो गई थी जब यूएस ने अनाउंस किया था कि अब इज़राइल और गाज़ा के बीच में सीज़फायर है, लेकिन ये इस तरह का सीज़फायर है कि गाज़ा पे रोज़ एयर स्ट्राइक या फिर ड्रोन से हमला या मिसाइल से हमला करता ही रहता है इज़राइल। और आए रोज़ कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता कि गाज़ा के अंदर कोई मौत ना हो जिसका ज़िम्मेदार इज़राइल हो। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं, वाइल्ड फायर दोस्तों बढ़ते बढ़ते अब बताया ये जा रहा है फ्रांस के जो घर हैं वो घरों के पास तक पहुंच चुकी है। पहले तो ये काफ़ी दूर वाइल्ड फायर लगी हुई थी, लेकिन अब कॉलोनीज तक आती जा रही है और फ्रांस के लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा रहा है। और यही हाल हो रहा है स्पेन में भी। स्पेन में जो वाइल्ड फायर लगी थी अब वो रिहायशी इलाकों तक आ चुकी है और वहाँ की गवर्नमेंट जल्द से जल्द उन लोग को दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। दोस्तों अगर आप उठाकर डेटा देखिए, इतनी ज़्यादा वाइल्ड फायर लग रही है कि मेरे हिसाब से ये रिकॉर्ड बन गया होगा। अब तक ऐसा कभी दुनिया में नहीं हुआ होगा कि इतनी ज़्यादा वाइल्ड फायर लगी। आप देख लीजिए हर जगह वाइल्ड फायर लग रही है। टर्की में लग रही है, बुल्गारिया में लग रही है, इटली में लग रही है, स्पेन में लग रही है, यूरोपियन सारी कंट्रीज़ में लग रही है। ये दोस्तों क्या पैटर्न है, ये अभी साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई एक ऐसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इस दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।